हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। और क्यों मैंने कहा कि इसको कभी मिस मत करना, अगर मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। उसका पूरा रीज़न मैं बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। ज़्यादातर मेरे वीडियो छोटे होते हैं क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। इसमें भी टू द पॉइंट ही बात करूँगा, मगर इसमें पूरा प्रोसीड्योर समझाऊंगा आपको कि कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग और ये सब दुनिया में नए हैं। और देखो, ऐसा है कि ये चीज़ें आपको कहीं कोर्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक आदमी जिसने अपना एक्सपीरियंस से जो मतलब जो गेन करता है, वो कोई किताब या कोई कोर्स आपको नहीं सिखा सकता। मेरे इतने साल के करियर में, ब्लॉगिंग के करियर में, मैंने ये सब चीज़ें सीखी है और बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखी है। ऐसा मेरे को कोई सिखाने वाला ज़्यादा था नहीं। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके लिए गाइड हो जाए कि कैसे मैंने चीज़ें सीखी हैं और जो मैंने इतने साल मेरे को लगा कि चीज़ें समझने में, फिगर आउट करने में, वो आप जल्दी से कर पाओ। तो पहले तो बहुत सारे जो नए ब्लॉगिंग में नए हैं, वो लोग सुनते हैं बहुत सारे यूट्यूबर से कोर्स करते हैं या जो भी है। वो लोग बोलते हैं यार कीवर्ड रिसर्च करो, कीवर्ड रिसर्च करो। ये बात को कोई नहीं झुटला सकता कि कीवर्ड जो है आपके ब्लॉगिंग के करियर में सबसे बड़ा चीज़ जो है कोई है अगर, तो वो कीवर्ड रिसर्च है। क्योंकि बहुत लोग आपको बोलते हो कि बैकलिंक्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अगर आप कीवर्ड रिसर्च बराबर से करते हो और उसके बाद उस कीवर्ड पे रिसर्च करते हो, तो आपको बैकलिंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिक्स बैकलिंक आएंगे। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक बैकलिंक आएंगे। पूरा तरीका मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे बैकलिंक्स आते हैं, क्या चीज़ करने से आपको आएगी, पूरा चीज़। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो नीश होता है ना, हम लोग नीश बोलते हैं, तो उसमें तीन टाइप का मतलब हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं। एक होता है ब्रॉड निश, एक होता है निश, एक होता है माइक्रो निश। ब्रॉड निश आप जैसे एक न्यूज़पेपर चला रहे हो या कोई इंडिया टाइम्स हो गया या टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी है, वो लोग एक ब्रॉड निश पे काम करते हैं। मतलब बहुत सारे निश है उसके अंदर। ठीक है, या उसको मल्टी निश भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मल्टी निश से वो एक्चुअली मल्टी निश ही होता है, उसके बाद ब्रॉड निश आता है। वो उन लोगों का हो जाता है मल्टी निश, मतलब वो स्पोर्ट्स में भी है, एंटरटेनमेंट में भी है, न्यूज़ में है, पॉलिटिक्स में है। मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो ना घुस जाए। ठीक है, आप अगर बाथरूम में फिसल गए और आप कोई बड़े आदमी हो तो वो उसमें भी घुस जाएंगे, बाथरूम में नहीं, उस न्यूज़ में। तो उसके बाद आता है ब्रॉड निश। ठीक है, ये मल्टी निश हो गया। ब्रॉड निश क्या होता है? मान लो, फिर आ गया पॉलिटिक्स। मान लो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक ब्रॉड निश है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, अब फिर इंडियन के स्टेट का मतलब जैसे सेंटर का पॉलिटिक्स या स्टेट का पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर सिटी का पॉलिटिक्स। ये हो गया आपका ब्रॉड निश। फिर आपका आ जाता है नीश। मतलब आपने, चलो आपने ये बोला कि नहीं, मैं इतने सारे स्टेट पे कवर नहीं करूँगा। मैं जैसे मान लो कोई गुजरात से है या कोई दिल्ली से है, तो मैं दिल्ली के मतलब जो पॉलिटिक्स है या गुजरात के पॉलिटिक्स पे अपना फोकस रखूँगा। ये हो गया नीश।
मतलब आपने गुजरात के पॉलिटिक्स या दिल्ली के पॉलिटिक्स या महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स या बंगाल के पॉलिटिक्स या उड़ीसा के पॉलिटिक्स, इस पे आपने अपना फोकस रखा। उसके बाद आ जाता है माइक्रोनिश। मतलब जैसे आप सोचो कि आप मुंबई से हो या सूरत से हो, तो आपने बोला कि नहीं, मैं पूरा स्टेट पे भी कंसंट्रेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मुंबई पे कंसंट्रेट करूँगा, या मैं सिर्फ दिल्ली पे कंसंट्रेट करूँगा, या तो मैं सिर्फ सूरत पे कंसंट्रेट करूँगा। बात समझे? तो वो हो गया फिर माइक्रोनिश। उससे भी आप नीचे जा सकते हो। मतलब क्या हो जाता है ना, जितना आप नीचे आओगे ना, कंपटीशन लेवल उतना कम होते हुए जाएगा, आपका ऑथोरिटी उतना जल्दी बन जाएगा। मान लो अभी आप मुंबई में हो, ठीक है, आपने बोला नहीं पूरा मुंबई पे भी नहीं, मैं कांदीवली बोरीवली पे कंसंट्रेट करूंगा, बोरीवली कांदीवली, उसके अंदर जितना एरिया है बस उतना ही, उससे आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। वैसे ही अगर मान लो आपका कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड साइट है, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, ये एक नीश हो गया, ब्रॉड नीश हो गया। मतलब एंटरटेनमेंट के अंदर फिर देखो मूवीज जाता है, आजकल वेब सीरीज चलता है, वो सब होता है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म जो बोलते हो वो हो गया, सीरियल्स हो गया, और भी जो शो वगैरह होते हैं, रियलिटी शो, वो सब सारे मिलके एंटरटेनमेंट में आते हैं। ये ब्रॉड नीश हो गया। अब उसमें आप नीश ढूंढोगे, नीश में क्या है कि मूवीज हो गया, मूवीज में भी बहुत सारे, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, बहुत सारे न्यूज़ मतलब मूवीज़ है। आप बोलोगे कि नहीं चलो मैं और कोई मूवीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तेलुगु मूवी पे कंसंट्रेट करूँगा, ठीक है, या तमिल मूवी पे, ठीक है, ये हो जाता है आपका फिर माइक्रोनिश। ठीक है। माइक्रोनिश से फिर कैसे अंदर जाओगे? माइक्रोनिश को भी आप मतलब क्या कर सकते हो, मतलब और भी मतलब उसके ये में जा सकते हो, डीप में जा सकते हो। मान लो आप हिंदी, मान लो हिंदी सिनेमा पे आपका निश है, ठीक है, आपका निश है, आपने हिंदी सिनेमा में मतलब माइक्रो निश में आपने काम करना शुरू किया। उसमें भी माइक्रो कैसे कर सकते हो कि नहीं सिर्फ मैं हिंदी का कॉमेडी मूवी पे मतलब ये करूँगा, या हिंदी के 70s या 80s के दौर में जो मूवीज़ रिलीज हुए उसी पे मैं काम करूँगा। मैं अभी के मूवी के ऊपर काम नहीं करूँगा, 70s के मूवी जैसे राजेश खन्ना हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, उन्हीं के टाइम के जो मूवीज़ है उसी पे काम करूँगा। ठीक है। तो इस तरह ये कैसे आप काम करने करोगे ना, तो आपको आसानी होगी। अगर आप नया ब्लॉगर हो, मैं आपको बोलूँगा माइक्रो निश से भी नीचे जाओ। मैं आपको जैसे 2 एग्जांपल दे दिया, आप अपने निश के हिसाब से जा सकते हो। ठीक है। मान लो आपने निश चुना अपना क्रिकेट, क्रिकेट में फिर माइक्रो निश हो जाएगा कि इंडियन क्रिकेट। ठीक है। इंडियन क्रिकेट में भी आपका आप मतलब ये करके चले जा सकते हो कि आईपीएल या इंडियन सिर्फ इंडियन क्रिकेटरों का बायोग्राफी, ऐसा टाइप का, या आप इंडिया के जितने भी वर्ल्ड कप के जितने सफ़र है, मतलब 75 से लेके 2019 के वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं, इंडिया ने कहाँ कब किसके अगेंस्ट मैच खेला है, वो आप फिर वो माइक्रो निश में चले जाओगे। तो अगर कर सकते हो तो माइक्रो में चलो, स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको माइक्रो में लाओ, फिर अपने नीश में जाओ। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, ऐसे आपकी ऑथोरिटी बढ़ती रहेगी। क्योंकि देखो अगर 4 या 5 कीवर्ड के लिए भी आप गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर गए और गूगल वहाँ से आपको ट्रैफिक मिला, तो धीरे धीरे गूगल का एक भरोसा हो जाता है कि नहीं ये, और वहाँ से जो ट्रैफिक आया वो बाउंस करके नहीं चला गया, सेशन मतलब उसका आपका सेशन ख़राब नहीं हुआ, तो धीरे धीरे गूगल का भी एक क्या बोलते हैं उसको, जो भरोसा होता है ना, तो वो भरोसा बढ़ जाता है। तो फिर वो कैसे करने का है, तो शुरू करें। तो मान लो जैसे मैंने बोला कि कॉमेडी मूवी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी कॉमेडी
मूवी मूवीज से अपन ने सर्च किया। अब ऊपर में 7-8 तो बड़े बड़े आएंगे, ये तो यूट्यूब आ गया, ये तो पहले पहले तो सब यूट्यूब ही आएगा, फिल्म फेयर। अब ये भी देख लेना कि पहले 12-13 में कोई छोटा साइट है कि नहीं, ठीक है। अगर 12-13 में कोई आपको छोटा साइट ना मिले, ये देख सकते हो कि डोमेन अथॉरिटी इसका 13 है, ये 14 पे है। चलो एरोस नाउ, ये भी जानते हो कितना बड़ा है, GQ इंडिया, ये भी बड़ा साइट है। योबीगाज, योबीजाज, क्या है नाम है, पिंटरेस्ट लिस्ट। अच्छा इसका पहले सॉरी सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। हिंदी कॉमेडी मूवी, ये क्या है, कितना है, 5400। CPC अच्छा खासा है। सर्च डिफिकल्टी है 15। ये अमेरिका पे सेट है, पहले इसको इंडिया पे सेट करते हैं यार। इंडिया पे सेट हो गया, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तभी पता चलेगा एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है इसका। तो भाई इसका आ गया 74,000, बाप रे। बेस्ट हिंदी कॉमेडी मूवीज, ये वाला थोड़ा कम है मगर वॉल्यूम अच्छा है, ये वाला देखते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है मैं बताता हूँ अभी। ये देखो बेस्ट एक कीवर्ड हमको मिला, इसके अंदर अंदर फिर कैसे जाना है, बेस्ट हिंदी कॉमेडी मूवीज, ठीक है। इस पे आप देख लो क्या है, इंडियन एक्सप्रेस, विकीपीडिया, IMDb, फिल्मी टुडे, मीडियम, IDiva, फिर आ गया इंडी यूट्यूब। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, ये कर सकते हो, ये वाला देखो। देखो इसका CPC भी बहुत अच्छा है, मगर आप इसका मतलब CPC के अच्छा होने से क्या होता है, जब आपको वो कीवर्ड आपको मिलेगा ना, अगर आप ऑटो ऐड चला के रखोगे, तो कीवर्ड अगर आपके पेज पे होगा तो आपके जो जो गूगल अगर एडसेंस अप्रूव्ड है, तो जो गूगल आपको ऐड देगा ना, तो उतने मतलब वो ऐड का CPC उतना होगा, मतलब अगर कोई क्लिक करेगा तो आपको 73 रुपये तो नहीं मिलता है यार, क्योंकि उसमें फिर गूगल का भी कट रहता है, तो कुछ 70% अराउंड मिलता है आपको। तो 73 का मान लो, तो $1 है, तो कोई क्लिक करेगा तो आपको करीबन करीबन 70, मतलब $0.7 मिलेगा आपको एक क्लिक का, समझ रहे हो। हाँ तो चलो ये सर्च करते हैं। अमेजोन आ गया, चलो GQ इंडिया, इसका क्या कैसे है, डिजिट व्हाट इज, ये देखो, देखो देखो, ठीक है। व्हाट ID से, इसका देखो डोमेन अथॉरिटी 14 है, मतलब ये ज़्यादा बहुत भयंकर साइट कुछ है नहीं। इसका भी देखो 18 है, समझ गए। ये 94 है, पिंटरेस्ट है, ये तो छोड़ो इसको। तो यूट्यूब हिंदी वीडियो 17, ठीक है। तो टॉप 10 में आपको आपने देख लिया कि टॉप 10 और 15 में, 15-17 में 4-5 जो हैं साइट, वो बहुत छोटे साइट है, मतलब बहुत छोटे नहीं मगर एवरेज साइट है। ये देखो ये 21 नंबर पे है, 12 है इसका डोमेन अथॉरिटी, और देखो एस्टिमेटेड विजिट कितना है, 7,141, बाप रे। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, ये कौन सा साइट था यार, हाँ ये बोला था ना, इसका यार ये है नॉन HTTP वाला साइट है। तो हम लोग ये करते हैं, इसका सिर्फ ID कॉपी कर लेते हैं, एड्रेस, हमको इसका साइट में घुस के कुछ करना भी नहीं है।
अब हम चलते हैं ऊबर सजेस्ट में, इसमें चलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ट्रैफिक ओवरव्यू, इसमें चलते हैं हम लोग, ये देखते हैं अब इसका क्या है। देखो ऑर्गेनिक कीवर्ड कितना है, 9007, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक है 8019, समझ गए। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड देख सकते हैं कि किस किस कीवर्ड पे उसने काम किया है, कौन सा कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितना है। देखो ये जो ऊपर के कीवर्ड है ये थोड़े मुश्किल वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते होगे कि रेड में थोड़ा दिखा रहा है, फिर जैसे ही ग्रीन आ जाता है ये हो जाता है आसान वाला, जिसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बोलोगे कि भाई हमारे पास तो पेड ये टूल नहीं है, तो मैं एक नीचे लिंक दूंगा, वहाँ से जाके आप कैसे करना है मैं बता देता हूँ, तो नहीं तो बाद में आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ। आप जाके वहाँ ऐसे ऊबर सजेस्ट क्लिक करो, ठीक है, एंटर करो, ये आ जाएगा आपका साइट, यहाँ साइन इन पे क्लिक करो, इस पेज पे क्लिक करना, ठीक है। फिर मैं आपको एक कुकी दूंगा, उसका एड्रेस नीचे होगा, यहाँ पे आके आपको इसको डिलीट करना है और यहाँ पे इंपोर्ट में यहाँ उस कुकी को पेस्ट कर देना है, और इंपोर्ट के बाद इसको रिफ्रेश कर देना है, आपको उसका प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हमारे पास आ गया सारे कीवर्ड। अब देखो ये है 9, इसका 9 है, बेस्ट हिंदी मूवीज ऑन अमेजन प्राइम, अच्छा ये वही वाला था हम लोग जो किया था, क्लासिकल म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, ये देखो 8, चलो फेमस सिंगर्स इन इंडिया, देख रहे हो, कॉमेडी मूवीज इन अमेजन प्राइम, कॉमेडी मूवीज इन अमेजन प्राइम, अमेजन प्राइम कॉमेडी मूवीज। देखो ये क्या हो जाता है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, और फिर उसमें भी आया, क्योंकि आप अगर आप बनाओगे कॉमेडी मूवीज ऑन अमेजन प्राइम या बेस्ट कॉमेडी मूवीज ऑन अमेजन प्राइम, तो आप ये चारों चीज़ों पे रैंक कर सकते हो। देखो कोई लोग मतलब क्या होता है ना, ग्रामर सबका सही नहीं होता है, अब कोई ऑन मारेगा तो कोई इन मार सकता है, कोई आर्ट मार सकता है, कोई गारंटी है नहीं, ठीक है ना। तो मगर गूगल क्या करता है, गूगल को पता है कि सामने वाला कर क्या रहा है, उसका एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है, तो आप इन मारो, ऑन मारो, आर्ट मारो, वो ले जाता है वहीं। मगर क्या होता है ना, ये सब जो टूल है ना, ये उसको सब अलग अलग मतलब कीवर्ड लेते हैं। अगर उस कीवर्ड का मतलब टोटल वॉल्यूम देखोगे ना, अगर ये लोग टोटल दिखा रहा है कि कुछ 30,000 का वॉल्यूम है, तो गूगल के पास उसका कम से कम वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होगा। अब सोचो 50,000 का वॉल्यूम, अगर टॉप 10 में आप आ गए, टॉप 10 में अगर आ गए, तो आपको महीने का कुछ नहीं है तो एक कीवर्ड से टॉप 10 में कम से कम 1000 व्यू मिलेगा, टॉप 10 में आ जाने के। अगर टॉप 20 में आ जाते हो तो भी 500-600 कहीं नहीं गए, टॉप 20 में तो आ ही सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। देखो हर दिन एक मतलब पोस्ट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप दिन का एक पोस्ट लिखो, एक कीवर्ड चुनो, ठीक है, बस एक कीवर्ड चुनो, दिन भर उसमें क्या करो, रिसर्च करो, ठीक है। अब रिसर्च कैसे करते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। अभी देखो जैसे हम लोग जो चूज़ किए थे बेस्ट हिंदी मूवीज ऑन अमेजन प्राइम, ये बेस्ट हिंदी मूवीज था ना, बेस्ट हिंदी कॉमेडी मूवीज कर रहे थे ना। अच्छा चलो ये हो गया। अब हम खुद अमेजोन के साइट पे जाते हैं कि अमेजोन क्या कह रहा है उन्हें। तो जैसे हम लोग इस पे आप जा सकते हो, फिर मतलब ये सब जैसे आप फिल्म का कर रहे हो तो IMDb खोल के देखो, IMDb ये एक साइट है जिसमें रिव्यूज़ होता है,
और रॉटेन टमाटो भी है, आप दोनों खोल सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस, जो यूज़र का जो रिव्यू है ना वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि क्रिटिक इसको करता है, तो वहाँ से आप देख के फिर इसका थोड़ा, मान लो आपने 3 इडियट को चूज़ किया, तो यहाँ आप कर सकते हो कि 3 इडियट्स आप सर्च करोगे तो आ गया 3 इडियट्स ये फिल्म। ठीक है, इसमें देखो कि कितना स्टार है, उसमें 8.4 स्टार है और 3,49,833 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है। समझ रहे? तो बाकी स्टोरी का थोड़ा स्टोरी क्या है लिख दो, अपने भाषा से लिखना, कॉपी पेस्ट मत कर डालना, नहीं तो कॉपी पेस्ट से ये होता है कि गूगल में फिर गूगल रैंक नहीं कराता है उसको, क्योंकि एक चीज़ 4 जगह होने से गूगल को क्या ज़रूरत है 4 चीज़ को, एक ही चीज़ 4 जगह है, तो जिसने पहले उस पर लिख दिया तो गूगल उसी को रैंक कराएगा। हाँ ये है कि अगर आपने एक चीज़ लिखा, उसी चीज़ को टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिख दिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का हो जाएगा, कि आपका नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम्स ऑफ इंडिया है भाई, या हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये है, समझ रहे हो? तो आप इस पर पूरा लिख सकते हो कि क्या है, कितने गाने थे, कौन एक्टर था, कौन एक्ट्रेस थी, प्लॉट क्या था, रिव्यू क्या था, कितने करोड़ का था, कितने करोड़ कमाया, इंडिया में कितना बिजनेस किया, है, आपको ये सब पूरा जानकारी मिल जाएगा। ये आप पूरा एक मतलब फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट कैसे बनता है अब वो भी यार बताऊंगा, तो चलो ठीक है बता ही देता हूँ, जब बता ही रहा हूँ सब कुछ, तो एक वर्ड खोल लेते हैं यार। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे लिखो मूवी नेम, ये बस फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप अपने से फिर अपना बना लेना। IMDb रैंकिंग, रेटिंग या जो भी है, रेटिंग, ठीक है। आप फिर प्लॉट, फिर ईयर ऑफ रिलीज, और उसके बाद आपका इंडिया बिजनेस, इंडियन बॉक्स ऑफिस, या जो भी है, इंडियन बॉक्स ऑफिस या इंडिया बिजनेस, और फिर फॉरेन बिजनेस। ठीक है, बस फॉरेन बिजनेस जो भी है आप ये इतना कर दो। ठीक है, अब उसमें क्या करोगे, 10 मूवी चुन चुन लो। ये आपका फॉर्मेट हो गया। उसमें आप मतलब यही फॉर्मेट में क्या करोगे, यहाँ पहले उसका नाम डालोगे, IMDb का रेटिंग कितना है डाल दोगे, प्लॉट क्या था डाल दोगे, क्या है स्टोरी था उसका, कब रिलीज हुआ था, इंडिया में कितना बिजनेस किया, फॉरेन में कितना बिजनेस किया, बस ये फॉर्मेट अपने साथ रखना, और इसी फॉर्मेट में 10 मूवी को करके डाल दो, हो गया खत्म। अब वाई कर दिया, हाँ, तो आ गया आइडिया कि कैसे एक लिखना है। अब मान लो आपको किसी और चीज़ पे लिखना है, मतलब फिर आते हैं वही कीवर्ड सर्च के ऊपर। ये देखो, फैमिली हिंदी मूवी 15, 15 इसको शॉर्टिंग करते हैं तो हम लोग, ये सब वो US इंडिया में जो चल रहा है उसको देखते हैं। SEO डिफ़िकल्टी, देखो ऐसा करोगे तो 2 बार यहाँ पे वो नीचे से लेके, मतलब जो कम है सबसे ज़्यादा उस पर से लेके बढ़ा बढ़ा के दिखाएगा। टॉप मूवीज ऑन हॉटस्टार, देखो इसका 5 है। ठीक है, इसी ये 23 नंबर पोजीशन पे है, और महीने का 3 ही मिलता है इसको। ठीक है,
मगर आप करोगे तो 20 में अंदर आ जाओगे। देखो थर्ड पेज पे कोई नहीं जाता है, मतलब 10% या 5% जाते होंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं आता है। सेकेंड पेज पे ऑलमोस्ट 30% लोग जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पेज पे ही 60 या 65% लोग वहीं मिल जाता है उसको, ठीक है। पाकिस्तान सिंगर्स इन इंडिया, देखो पाकिस्तान सिंगर इन बॉलीवुड, मतलब ये एक ही, मतलब ये में लिखा होगा, मगर गूगल इसको दो अलग अलग चीज़ों पर भी रैंकिंग कराता है। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इंडिया में है, बॉलीवुड में। हु हैव क्या है, पाकिस्तान सिंगर्स हु हैव केम टू इंडिया एंड सक्सेस टेस्ट द सक्सेस इन बॉलीवुड, ये लिखा हुआ। तो ये दोनों कीवर्ड गूगल का उसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा पूरा लगा लगा के लिखा होगा तभी इसको ये कीवर्ड मानता है, ठीक है। नहीं भी लिखा होगा तो भी उसको गूगल एक ही कीवर्ड मान, मतलब वो जब सर्च करेगा ना तो गूगल अपने एल्गोरिदम से ये उठा लेता है कि क्या चीज़ है। तो यार इसको कम करेंगे हम। अच्छा देखो, फिर फनीस्ट हिंदी मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, ये कर सकते हो, 5 का है, ठीक है। अगर आपको देखो क्रॉस चेक वेरीफाई करना है ना, तो इसको कॉपी करो। यार एचरेफ में भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसका क्या चक्कर है। अननियस्ट हो गया यार, ये भी अजीब टाइप का है, सॉरी। फनीस्ट हिंदी मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, इसका कुछ वॉल्यूम कम ही दिखा रहा है इसमें। ऊबर सजेस्ट में 390 दिखा रहा है। ये यार एक चीज़ है ना कि ये एग्जैक्ट किस पे भरोसा करने का है, ये तो आपके ऊपर है। क्योंकि गूगल जो अपना ओरिजिनल फिगर ना वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये लोग जैसे कीवर्ड प्लानर या दूसरी चीज़ जैसा हम लोग यूज़ करते हैं ना, ट्रेंड्स फ्रेंड्स, ये सब यूज़ करके ये लोग अपना फिगर निकालते हैं। तो फिगर इससे ज़्यादा ही होता है, ये ओरिजिनल फिगर है, ये भी नहीं है ओरिजिनल फिगर, इससे ज़्यादा ही है। क्योंकि ये लोग अपना हमेशा फिगर डाउन साइड में रखते हैं, अप साइड में नहीं लेते, ठीक है। देखो देख से बस थ्रिलर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, अच्छा इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें देखो बोला है कि बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है और 21 दिखा रहा है, बताइए। चलो ये तो होता रहेगा, हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सर्च वॉल्यूम वो ट्रेंड भी दिखाता है इसमें कि कब ज़्यादा था ये मई 2020 में था सबसे ज़्यादा। उस टाइम लॉकडाउन वॉकडाउन था तो लोग वही कर रहे थे यार। तो फिर अभी कम हुआ है, अभी कितना है कि 2030 लोग मोबाइल से सर्च करते हैं, 870 लोग डेस्कटॉप से सर्च करते हैं, मतलब कुल मिला के ये 2900 हुआ। और मई में ये था कितना, 3080, 1320, मतलब कुछ 4400 था, ठीक है। तो वैसे ही आप देख लो, इसमें आपको ट्रेंड भी दिखाता है। ऊबर सजेस्ट का ये अच्छा है, वैसे इसमें भी दिखाता है। और एज क्या है, एक तो है महंगा टूल, और कीवर्ड रिसर्च के लिए एच भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, एच भी बढ़िया है। और अगर एक तो है महंगा, और आप जैसे क्या बोलते हैं उसको, शेयर्ड प्लान लोगे ना, तो शेयर्ड प्लान में मैक्सिमम जगह एक लिमिट सेट करता रखा है, कुछ 40 का लिमिट रखता है पहले, ठीक है। आप ले सकते हो वैसे, मगर इसमें क्या है, वो इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है, दिन भर 1 लाख भी करो, 1 लाख कीवर्ड का रिसर्च कर डालो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो और एक मेरा वीडियो था, जाके उसमें देख सकते हो, जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे गूगल कीवर्ड प्लानर और BIQ.cloud जो होता है उसको यूज़ करने का, ठीक है। अब देखो
ये ऐसे हो गया, हम लोग अभी ऊपर नीचे करते हैं इसको। देखो ये सब 5 5 6 6 7 10 के अंदर जो भी है ना, आप उसको आराम से टारगेट कर सकते हो। तो इसमें जितने भी मूवी हैं, मतलब जितने भी कीवर्ड्स हैं, आप सारों को टारगेट कर सकते हो। अब चलो और एक कीवर्ड, हम मूवीज से हट जाते हैं। अब बोलो यार मूवी पे पूरा आ गया, तो हम लोग करते हैं, हम्म, क्या करें, क्रिकेट पे करते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो एक काम करते हैं, क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव, कुमार कुमार यादव लाइफ स्टोरी, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम लोग फिर आएंगे, जब से देखते हैं कि कोई छोटा साइट पहले रैंक कर रहा है कि नहीं, पहले 20 में देख लेना। अगर नहीं कर रहा है उस कीवर्ड में, चाहे वो कीवर्ड का डिफ़िकल्टी आपको कोई कुछ भी दिखाए, काम नहीं करने का उसमें। समझ गए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले 20 में, पहले 10 में मत देखना। क्योंकि क्या होता है ना, ये देखो विकी बफ 11 है, डोमेन अथॉरिटी, ये अच्छा है। कि क्रिकग्राम ये 19 का अथॉरिटी है, ये देखो 5 15 पे है, ये 22 पे है। तो इस पे आप काम कर सकते हो, देखो। और इसमें वॉल्यूम भी कितना है देख लेते हैं। वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, मतलब इस पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम तो है नहीं, कुछ तो वॉल्यूम होगा। इसको एच रेट में एक बार देखते हैं, इन्वेस्टिगेट में। अच्छा, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं इस पर। चलो कोई बात नहीं, हमारा मकसद कुछ अलग ही था। तो आपको वो छोटे साइट मिल गए, जैसे आपका ये वाला साइट है, ठीक है। इसको पकड़े कि किसको पकड़े, इसको पकड़ते हैं, क्रीडोन। और एक कोई साइट था यार, 33 85, ये तो पहले तीन तीन के बाद ये क्वेश्चन आ गया, मतलब ये 4 नंबर पे ये है। 5 6 7 8 9 10, ये वाला इसी को ही पकड़ते। हम्म, अब बताओ, बाबू को AdSense का अप्रूवल में मिला हुआ है। देखो उसने किया क्या, उसने फ़ोटो उठा उठा के लगाया, और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन गूगल, ठीक है। ये आपको वही गूगल पे ही मिल जाएगा। इसको अगर फैक्ट लगाना है अपने साइट पे तो ये लगा सकते हो। तो इसने ये लगाया, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एड्रेस कॉपी करेंगे, और यहाँ फिर से जाएंगे कंप्यूटर ट्रैफिक ओवरव्यू में, इसका साइट हमारे लगाएंगे और करेंगे सर्च। अच्छा, तो ये देखो, देखो कितना है, डोमेन ऑथोरिटी बेचारे का 11 ही है। और इस पर भी एक बार देख लेते हैं, एच रफ में भी इसका क्या ये है। ये इसका ये हो गया, यू आर 22, डी आर कम होगा, इसका 15 के अराउंड होगा, कितना है। चलो ये थोड़ा टाइम, 3 की 3। देखो बैकलिंक्स, बैकलिंक्स से देखो, इसका जो बैकलिंक्स ज़्यादातर बना होगा ना, इसके कंटेंट की वजह से बना होगा। देखो 6.0, मतलब 6000 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसमें दिखा रहा है। ट्रैफिक का है 4.3 के ट्रैफिक महीने का,
और जिसका वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, ये कैलकुलेशन बराबर नहीं होता है उसका। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि 4.3, इसमें दिखा रहा है 26,000। ठीक है, तो अब किसका सही है ये तो वही जाने, मगर मेरे को ऊबर सजेस्ट का ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि मैंने ये अपने साइट पे किया था कि मेरे जो एनालिटिक्स का जो एक महीने का जो भी था, मतलब एक महीने का एवरेज कितना था जो भी मंथली, और मैंने जब उसको मैच करवाया ऊबर सजेस्ट नियरेस्ट आया, मतलब 10% का चेंज, मतलब ऊपर नीचे था। जबकि ये इसमें क्या बोलते हैं उसको, एज रेट में बहुत नीचे का था। मतलब मान लो मेरे ये में महीने का 800 850 जो है वो ज़्यादा नहीं आता है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव निश पे है। मेरे पास वैसे 4 साइट है, मैंने जो मतलब एक साइट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बहुत कॉम्पिटिटिव निश में है, वो वही एसीओ के बगैर में है। एसीओ आप जानते ही हो, एसीओ का जो बहुत बड़े बड़े साइट उस पर रैंक करते हैं। मोज हो गया, एसएमएस हो गया, एसरेफ हो गया, गूगल का खुद का दुनिया भर का है, फिर ऊबर सजेस्ट हो गया, बहुत सारे हैं। तो उसमें बहुत मुश्किल है आपको रैंक करवाना। और मेरा वो एक्चुअली एक हॉबी प्रोजेक्ट के हिसाब से शुरू किया था। वो मेरा कोई मॉर्निंग प्रोजेक्ट नहीं था, मॉर्निंग प्रोजेक्ट दूसरा है, तो वो अलग बात है। तो इसमें मैं एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। तो देखो 26,000 है, चलो 24,000, वो 4,000 दिखा रहा है, मिला देते हैं 30,000 हो जाता है, हाफ कर देते हैं 15,000, 15,000 मान लेते हैं इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। 15,000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब दिन का 500, समझ रहे हो। और कीवर्ड सब देख लेते हैं इसका है क्या है, इसका थोड़ा कर लेते हैं डाउन से अप। अब देखो, युजवेंद्र चहल हाइट इन फीट, ये 2900 का सर्च है, बताओ। विजय, इससे 23, विजय शंकर फैमिली बैकग्राउंड 21, श्रेयस अय्यर सिस्टर नेम, श्रेयस अय्यर का सिस्टर का नाम आप देखते ही होंगे, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते रहते हैं भाई बहन मिलके, तो बहुत लोग इसके लिए श्रेयस अय्यर मैरिज पिक्चर्स फोटोज, सॉरी है। अब वहाँ से उसको 42, इसमें देखो पोजीशन एक में हो गया, तो 575 आदमी मतलब यूजर्स उसको हर महीने मिल रहे हैं। शिवांगी जोशी, ये कौन है पता नहीं, होगा कोई, होगी कोई। सारा अली खान मदर एंड फादर, बताओ, ये भी कोई बात है, मदर फादर कौन है सारा अली खान, चलो कोई बात नहीं। शाम कुरन, अभी आईपीएल चल रहा है, तो ये वाला शाम कुरन, टॉम कुरन, ये कुरन वो कुरन, सब कुरन कुरन हो जाएंगे अभी मतलब ये सब। अब मतलब ये सब कीवर्ड पे अभी भर भर के ट्रैफिक आएंगे 2-3 महीने। ठीक है, ये 2-3 महीना की, ये साल पूरा आता रहेगा, क्योंकि इसके बाद कुछ इंडिया इंग्लैंड इंग्लैंड जाने वाली है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी है, तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला। ठीक है, प्रियम गर्ग, ये भी कोई है वैसे ही है। देखो इसका सब पोजीशन, ये है पोजीशन, ये है एस्टिमेटेड ट्रैफिक। अब देखो जिसमें वो नंबर 1 हुआ है, नेहा शर्मा फैमिली फोटो, के एल राहुल सिस्टर ने, अब जुबिन नौटियाल, मतलब लोग क्या क्या सर्च करते हैं, आपको पागल कर देगा। हरमनप्रीत कौर हस्बैंड ने, अब बेचारी बेचारी इसकी शादी भी नहीं हुई है, अब बेचारी की शादी हुई नहीं है, लोग उसके हस्बैंड का नाम सर्च कर रहे हैं। अब आप उसको क्या करने का है, लिख देने का एक लंबा लाइन कि हरमनप्रीत इज नॉट मैरिड है। और अगर उसका कुछ बॉय, मेरे को नहीं पता बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड है, तो वो रिसर्च करके थोड़ा लिख देने का। अब सुमन गिल गर्लफ्रेंड ने, अब इसका क्या है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा यार। सचिन तेंदुलकर का कुछ था, तो बहुत लोग उसको सर्च कर रहे हैं। इस पे इसका पोजीशन 9 नंबर है, फिर भी 81 वाल मिल रहा है इसको। श्रेयस अय्यर वाइफ फोटो, ठीक है। देखो सब में देखो भर भर के इसमें ट्रैफिक है, 6,400,
600। के एल राहुल हाइट, के एल राहुल का हाइट कितना है, मतलब ये पूरा क्या किया है, विकी बायोटाइप बना लिया है कि के एल राहुल कहाँ से हैं, पढ़ाई कहाँ तक की है, कहाँ से खेलना शुरू किया, कैसे किया, फिर कैसे आईपीएल में आए या कैसे क्या किया, और उसके बाद उसका हाइट कितना है, वेट कितना है, बॉडी का साइज़ क्या है, फिगर कैसा है, बाल कैसे हैं, चाल कैसी है, आँख कैसी है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, पता नहीं शादी तो हुआ नहीं तो बीवी का नाम तो नहीं है, गर्लफ्रेंड का नाम, तो ये सब मिला के उसने डाल दिया है लंबा चौड़ा करके। अब हुआ क्या है, अब इसका देखो सर्च, ये कितना है 6, और वॉल्यूम कितना है 6600। अब मान लो इसमें आप 20 में भी रैंक करोगे ना, तो दिन का 10 मैं बोल रहा हूँ 10 तो आपका गारंटेड है। अगर ऐसे देखो, एक आप आर्टिकल लिखते हो, आपका मेन टारगेट होता है के एल राहुल, चलो एक एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूँ, के एल राहुल आपका मतलब टारगेट हुआ, मगर के एल राहुल के अंदर भी उसका जो हम लोग बोलते हैं एल एस आई, उसमें भी बहुत सारे एल एस आई कीवर्ड होते हैं, के एल राहुल हाइट, वेट, बॉयफ्रेंड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, ठीक है, विच स्टेट फ्रॉम इज के एल राहुल फ्रॉम, ये सब मतलब उसमें एल एस आई, मतलब एक पोस्ट पे आप कम से कम, मतलब अगर ऐसे पोस्ट लिख रहे हो ना, ऐसे किसी बायो लिख रहे हो, बायो की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर चीज़ में भी होता है, एक पोस्ट में करीबन करीबन आप 100 से 150 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, और हर कीवर्ड में वॉल्यूम होता है, ऐसा नहीं कि इस कीवर्ड में वॉल्यूम नहीं है। अब के एल राहुल के है इसमें जितना वॉल्यूम है उतना, मतलब मान लो 40,000 वॉल्यूम होगा कि 50,000 वॉल्यूम होगा, तो उसमें क्या है 3,000 3,000 4,000 5,000 इस चीज़ में भी वॉल्यूम आता है। लोग क्यूरियस हैं, इंडिया के लोग, वर्ल्ड के लोग भी क्यूरियस हैं, तो दिमाग लगाओ कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो जो 0 पॉइंट था मैंने समझा दिया कि 0 पॉइंट शुरू कैसे करना है, आपका अपना निश या माइक्रो निश या माइक्रो निश तय करना है। मान लो मूवीज़ हो गया, या हिंदी मूवीज़ हो गया, या कॉमेडी, अपने माइक्रो माइक्रो में चले गए कि कॉमेडी हिंदी मूवी, इतने में ही मैं रहूँगा, तो आप वही आप सर्च कर सकते हो कि कॉमेडी हिंदी मूवी इन नेटफ्लिक्स, कॉमेडी हिंदी मूवी ऑन अमेजोन, कॉमेडी हिंदी मूवीज ऑफ 70s 80s 90s, और कॉमेडी हिंदी मूवी ऑफ परेश रावल, और या तो कॉमेडी हिंदी मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन, और ऑफ महमूद, बेस्ट कॉमेडी हिंदी मूवीज ऑफ महमूद, समझ रहे हो। तो गूगल को क्या लगेगा ना कि ये जो आदमी है ये इस चीज़ पे काम कर रहा है, तो इसको इस चीज़ की जानकारी अच्छी होगी, क्योंकि ये इसी चीज़ पे, आप अभी क्या करोगे, स्पोर्ट्स पे लिखोगे, कॉमेडी फिल्म पे लिखोगे, ट्रेजेडी फिल्म पे लिखोगे, न्यूज़ पे लिखोगे, तो गूगल पे कंफ्यूज होता है कि एक आदमी को इतना सारा जानकारी कैसे होता है। तो उसमें क्या है, जब तक आप उतना बड़ा कुछ ब्रांड नहीं बन जाते हो, तो मल्टी निश में ट्राई मत करना, आप माइक्रो निश में ट्राई करो, सबसे बेस्ट जगह है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना ट्रैफिक कब आ गया। ठीक है, मैंने बस एक एग्जांपल दिया, आप कर सकते हो, जैसे ट्रेजेडी मूवी, या सॉन्ग के ऊपर करोगे तो मतलब रोमांटिक सॉन्ग, बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ 2015, बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ 2018, या बेस्ट रोमांटिक सिंगर ऑफ 90s, बेस्ट रोमांटिक सिंगर ऑफ 70s, समझ रहे हो। पोस्ट मैं आपको कीवर्ड आइडियाज़ दे रहा हूँ, वो कीवर्ड को गूगल पे जाओ, फिर आप सर्च करो, फिर देखो कि उस पर बड़ा साइट कोई, मतलब कोई छोटा साइट रैंक कर रहा है कि सब बड़े साइट हैं 20 नंबर तक, सेकेंड पेज तक। अगर
पहले 2 पेज में कोई छोटा साइट नहीं है तो वो कीवर्ड छोड़ दो, चाहे वो आपको उबरसजेस्ट में, एएचरेफ में, कोई भी में भी आपको दिखाए कि भाई सब बड़े साइट उसमें रैंक कर रहे हैं, तो आप चाहे उसको कितना भी इजी कीवर्ड हो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो बड़े साइट वहीं रहेंगे, आपको पीछे गूगल 50-60 नंबर पर धकेल देगा और आपको कोई एक कुछ नहीं आएगा वहाँ से। ठीक है, ये मेरा 5 साल का निचोड़ है कि मैंने पहले पहले मेरे को मतलब मैं जब नया नया कर रहा था तब सबने कहा कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखो, मैं क्या करता था, देखता था कीवर्ड डिफ़िकल्टी 2 है, अरे तेरी चलो, या 0 है, अरे चलो आज लिख डालो इस पर, लिखता था, बैठ कर सोचता था यार कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो 0 था, अब 1 घंटा कोई आ नहीं रहा है, ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप मतलब वो चीज़ आप देख लो कि जो कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो उस पर कोई छोटा साइट रैंक कर रहा है कि नहीं पहले 20 में, अगर नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, अगर कर रहा है तो तुरंत पकड़ लो उसको, तुरंत पकड़ लो। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात, ठीक है, इसके बाद वीडियो ख़त्म कर देंगे कि बैकलिंक कैसे बनता है विदाउट एनी ये एफर्ट आपके। देखो, बैकलिंक 3 तरह का बनता है, 3 तरीके से बिना एफर्ट के बनता है। जब आप कोई चीज़ मतलब जैसे सूर्य कुमार यादव, ठीक है, इसका आपने एक बायो लिखना है तो आप इसका पूरा शुरू से लेके अंत तक हर एक चीज़ का रिसर्च कर डालोगे। मतलब ये सर जैसे एक ये साइट देखे, विकिपीडिया देखे, यूट्यूब पे सर्च करके देखे उसका बायोग्राफी, कहीं और सर्च करके देखे, मतलब पूरा पढ़ लो, कुछ छोड़ो मत। ठीक है, कितना हाइट है, वेट है, क्या है, हर एक चीज़ आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, अपना लिखो। ठीक है, जब क्या हो जाता है कि आपने कोई ऐसा चीज़ लिख दिया जो उसके बारे में, जिसके बारे में उसको नहीं मालूम है, मतलब जो टॉप में 5-6 साइट रैंक कर रहे हैं ना, उनको नहीं मालूम है, या तो ज़्यादातर कहीं है नहीं वो मतलब इन्फॉर्मेशन, मगर आपने वो कहीं से ढूंढ के वो निकाला और अपने साइट पे डाला, तो क्या हो जाएगा, लोग अपने आप से आपको रेफरेंस दे देंगे कि ये ठीक है। मान लो सूर्य कुमार यादव की वहाँ पे दिखा रहा था, जैसे बहन का नाम उसने लिखा है नॉट नोन, अब उसमें क्या हो जाएगा, आपने उसका उनकी बहन का कौन है, कितना नाम क्या है, उसका एज कितना है, हाइट कितना है, मैरिड है कि अनमैरिड, ये सब निकाल के उसमें आपने एक लिख दिया छोटा सा पैराग्राफ, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं, एक पैराग्राफ लिख दिया। अब क्या हो जाता है, देखो जैसे सर्फ में एक ये हो जाता है, ये जैसे हो जाता है, तो जो भी इस लाइन को मान लो मुझे कॉपी करना है, कॉपी तो नहीं करूँ बोलूँगा उसको, मतलब मेरे पोस्ट में कहीं डालना है, मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सही है कि गलत है, तो उस जगह पे क्या करते हैं लोग उसको एक्सटर्नल लिंक दे देते हैं कि हमने यहाँ से इस चीज़ से रेफरेंस लिया है, तो उस चीज़ से क्या होता है, आपको आ जाएगा। ठीक है, डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा। उसके बाद और एक तरीका होता है कि आप इमेजेस बहुत अच्छे आप बनाओ, अपना बनाओ, है, कॉपी पेस्ट मतलब मत काम करो, और उससे कुछ नहीं होता, वो इमेज रैंक ही नहीं होता। आप ढूंढो बहुत जगह, वीडियोस में ढूंढो, गूगल पे ढूंढो, साइट में देखो, और उसको कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी करो मगर बाद में क्या करो, कैनवा वैनवा में लेके अपना अपना उसको थोड़ा स्टाइल लेके या 2-3 फोटो जोड़ के उसका एक बढ़िया से बनाओ प्रेजेंटेबल, और उसको अपने पोस्ट पे चिपका दो। उससे होगा ये, क्यों, एक तो आपका पहले वो इमेज रैंक करेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वो इमेज अपना नहीं बनाना चाहते, वो क्या करते हैं, वो आजकल तो प्लगइन भी आता है वर्डप्रेस में, या कुछ फीचर्ड इमेज कुछ आता है, तो जैसे मेरा एक साइट है, वहाँ कम से कम 25 या 26 साइट ने इसलिए मेरे को बैकलिंक दिया है क्योंकि वो
मेरा इमेज यूज़ कर रहे हैं, और वो फीफू करके कुछ है, फीचर्ड इमेज कुछ है यार। तो उसमें फिर आपको देना पड़ जाता है कि कहाँ से आपने इमेज लाया, कहाँ से आप इमेज लाए, ये जो इमेज है कौन से साइट से उठाया आपने। तो उन्होंने दिया, तो मैं देखता था यार ये बैकलिंक कहाँ से बन गया यार, है मैं तो बना ही नहीं, क्योंकि मैंने उस साइट के लिए आज तक सिर्फ एक ही दो बैकलिंक बनाए हैं, और दोनों बैकलिंक कहाँ बनाया है, विकीपीडिया में, समझे। दो बैकलिंक है वो विकीपीडिया पे है। आप तो अगर दिखाऊं तो अभी नया बनाया हूँ साइट, तो मैं दिखा तो दूँ, चलो दिखा ही देता हूँ। अभी नया बनाया है, ये मेरा साइट है, कुछ अरे यार ये गलत छप गया कुछ। हम्म हम्म, हम्म। बड़ा स्लो है आज। आ गया। तो मैं आपको मैं दूसरे विंडो में खोल के दिखा देता हूँ। विंडो में ये है वो साइट, अब देखो, अभी हाल में 1.5 महीना हुआ है बनाया है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। 27 रेफरिंग डोमेन है। अब इसमें देखोगे ये सारे जो डोमेन है ना, ये अब ज़्यादा तो जीरो का है, और जीरो मेरे से क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपने से दे रहे हैं, मैंने तो मांगा नहीं। अब ये सारे जिसने यूज़ किया है मेरा इमेज, उन्होंने मेरे को बैकलिंक दिया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक में चला जाता है, ठीक है। अब वो देखोगे तो ये है विकीपीडिया, विकीपीडिया, यही दोनों मैंने बनाया था। अब विकीपीडिया का क्या है, उसका कंटेंट बहुत लोग मतलब इमिटेट करते हैं, या इमिटेट तो नहीं बोलूँगा, मिरर कंटेंट बनाते हैं। मतलब वो जैसे कोई चीज़ विकीपीडिया में अपडेट होता है, या मतलब क्या पब्लिश होता है, वो जैसे ऑटोमेटिकली उनके साइट पे आ जाता है, ठीक है। तो ये है wiki डॉट टू ओ आर जी, ये विकीपीडिया एम ओ आर जी, ये दोनों भी वैसे ही हैं कि जो भी विकीपीडिया में हुआ तो वो उनके साइट में भी हो जाता है, तो वहाँ से भी बैकलिंक मिल जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा, ये भी आपने देख लिया, चलो तो आ गया अभी यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक कीवर्ड इतना। अभी क्या है, मैं बिल्कुल इसके बैकलिंक पे एक भी बार कोशिश नहीं किया हूँ, सिर्फ एक विकीपीडिया में मुझे एक जगह पे कमी नज़र आई थी, एक पोस्ट का, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं जानता था उस सब्जेक्ट के बारे में, और उसके रिलेटेड एक पोस्ट भी मेरे मतलब साइट पे था, तो मैंने वहाँ से फिर वो साइटेशन के ये में दे दिया, तो हो गया। चलो ये बात इतना तक था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, कोई थियोरिटिकल मैंने आपको कुछ बताया नहीं कि भाई ये थ्योरी ऐसा है वैसा है। प्रैक्टिकल जैसे हम लोग सर्च करते हैं, कैसे करता हूँ मैं भी, कैसे करता हूँ, तो मैंने ये दिखा दिया आपको, ठीक है। बाकी आप देख लो, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना यार, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छी चीज़ करने के लिए। और हाँ, वो लिंक मैं नीचे दे दूँगा, समझा दिया हूँ कैसे करना करना। और यार पासवर्ड चेंज करना या उसको लॉग आउट करने की कोशिश मत करना, कर नहीं पाओगे, पासवर्ड नहीं चेंज होगा, लॉग आउट हो जाएगा। मैं लॉगिन कहीं से कर लूँगा, मगर फिर आप ही के लोगों को तकलीफ होता है, ठीक है। ये मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसका,
इसलिए कर रहा हूँ कि भाई कोई नया शुरू कर रहा है ब्लॉगिंग तो उसका थोड़ा हेल्प हो जाए, वो बेचारा कहाँ से पैसा देकर फालतू में खरीदता फिरेगा, इसलिए करता हूँ ये सब चीज़ें। अगर आप ऐसा कोई, मैंने पिछले भी एक चीज़ किया था, ऐसा एक वीडियो था, उसमें कुछ टूल दिया था, लोग उसमें मैं देखा कि बार बार पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो मत करो यार, वो उससे कुछ फ़ायदा आपको ना होगा ना मेरे को होगा। ठीक है, मेरे को तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, आपको और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।